दांत की सफाई से दांत ढीले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं और हमारी सारी जो दांतों की कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है इस दांतों की सफाई कराने से। तो ये मैंने हज़ारों लोगों के माध्यम से सुना है। मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको ये बताया गया है मरीज़ भगवान है। जो मरीज़ कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, उसकी बात माननी चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेशेंट्स बोलते हैं कि स्केलिंग के बाद दांत हमें ढीले लग रहे हैं। वो उनकी फीलिंग करेक्ट है, लेकिन उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि वो ढीलापन वो क्यों महसूस कर रहे हैं। दांत के ऊपर जो प्लाक की परत जमा होती है, वो दांत और मसूड़े के बीच में जमा होके एक टाइटनेस की फीलिंग देती है। तो स्केलिंग जो हम करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उस परत को रिमूव करती है। जब वो परत निकलती है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि अरे कुछ मुंह से निकल गया, कोई दांत का हिस्सा मुंह से निकल गया और हमें ढीलापन फील हो रहा है। तो वो दांत का कोई हिस्सा नहीं होता है, वो मैल की परत होती है जो निकलती है। और पेशेंट्स को हमें ये काउंसिल करना होता है कि विद टाइम आई मीन विद इन अ ड्यू कोर्स ऑफ 7 to 10 days आपके मसूड़े फिर से धीरे धीरे हेल्थ में आएंगे, अपनी पकड़ दांत पे फिर से बनाएंगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल। तो जो ये दांतों का ढीलापन फील करना है, ये फीलिंग करेक्ट है, बट ये ट्रांजिएंट है, बहुत कम देर के लिए होती है, बहुत कम दिनों के लिए होती है। अगर हम चूज़ करें कि हम मुंह से गंदगी नहीं निकलवाएंगे, हम स्केलिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें दांत ढीले लगेंगे, उसका नतीजा ये होगा कि वो मैल की परत पहले आपके मसूड़ों में सूजन पैदा करेगी, धीरे धीरे वो बढ़ के हड्डी तक पहुंचेगी और फिर जब दांत हड्डी की पकड़ से ढीला होगा, जब हड्डी में गलन शुरू होगी, तब एक्चुअली दांत ढीला होके गिरने तक की स्टेज पे आ सकता है। तो इसलिए अगर थोड़ा भी आपको पायरिया की शिकायत है, आपके डेंटिस्ट ने आपको बताया है या किसी ने भी आपको बताया है, तो इस डर से कि दांत ढीले हो जाएंगे अपने ट्रीटमेंट में डिले ना करें। चूज़ हेल्थ ओवर सुपरस्टिशंस।